वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 12 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन को बनाने का दावा किया है? क्या कोरोना वैक्सीन को बनाने का दावा किया है? तो इसका आंसर है रूस। क्या? रूस। आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यही रेड सर्कल के अंदर जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही रूस है। अब रूस ने ही कोरोना वैक्सीन को बनाने का दावा किया है। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, कौन? व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविज़न पर आकर यह घोषणा की कि रूस ने कोरोना वैक्सीन बना ली है और इसका पंजीकरण भी करा दिया गया है। क्या? इसका पंजीकरण भी करा दिया गया है। जो रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय, क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके द्वारा भी इस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। यह वैक्सीन कहाँ बनाई गई है? रूस के मॉस्को के गैमालेया में। कौन से? गैमालेया इंस्टीट्यूट में। ठीक है। और यह वैक्सीन का सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने यह दिया कि उन्होंने यह वैक्सीन का परीक्षण अपनी बेटी, क्या? व्लादिमीर पुतिन ने इस वैक्सीन का परीक्षण अपनी बेटी पर भी करवाया है। ठीक है, और इस वैक्सीन का नाम क्या दिया गया है? तो इस वैक्सीन का नाम दिया गया गम कोविड बैक्लियो। क्या? गम कोविड बैक्लियो इस वैक्सीन का नाम दिया गया है। और यह किसने परीक्षण किया है इसका? रूस ने। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वास्थ्य व मानव सेवा मंत्री एलेक्स अजार खबरों में थे। वह किस देश के उच्च स्तरीय दौरे पर गए थे? कौन से? मानव व स्वास्थ्य सेवा मंत्री एलेक्स अजार, तो यह ताइवान के, किसके? ताइवान के उच्च स्तरीय दौरे पर गए थे। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि आप लोग जानते ही हैं, अमेरिका और चीन के बीच बहुत ही ज़्यादा तनातनी चल रही है। तो उसी बीच में जो अमेरिका के स्वास्थ्य व मानव सेवा मंत्री एलेक्स अजार हैं, उन्होंने ताइवान की उच्च स्तरीय दौरा किया। इसमें इन्होंने कहा कि यह ट्रंप के जो ताइवान के लिए मजबूत समर्थन और दोस्ती का संदेश लेकर आए। किसका? ट्रंप का। और इस दौरे पर इन्होंने कोरोना से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। ठीक है, सन 1989। कब? सन 1989 के बाद यह किसी अमेरिकी की पहली यात्रा है। कितने? सन 1989 के बाद ताइवान की यह उच्च स्तरीय पहली यात्रा थी। ठीक है, अब बात करते हैं ताइवान की। तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। क्या है? ताइपे। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? साई इंग बेन। कौन है? साई इंग बेन। और यह ताइवान की दोबारा से राष्ट्रपति बनी है। आप मैप में देख सकते हैं, यह वाला आइसलैंड दिख रहा है, यही ताइवान है। यह इस पर चीन हमेशा अपना दावा ठोंकता है कि यह हमारे देश में, यानी कि यह हमारे कंट्री का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के प्रसिद्ध 11 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्या? अमेरिका के जो प्रतिष्ठित 11 नेता हैं, यानी कि राजनेता हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका आंसर है चीन। चीन ने ही अमेरिका के प्रसिद्ध जो 11 नेता हैं उनमें कौन कौन है? कौन कौन है? टेड क्रूज, मार्को रूबियो, जॉश हॉले, टॉम कॉटन इत्यादि आदि प्रसिद्ध नेता हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यह प्रतिबंध लगाया क्यों है? यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन लोगों ने जो हांगकांग का मसला है, क्या? हांगकांग पर हाल ही में जो चीन है उसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था। उसके विरुद्ध बोलने के कारण इन नेताओं पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्या?
उस जो चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था हांगकांग में, उस मुद्दे पर इन नेताओं ने बोला था। इसी वजह से चीन ने अमेरिका के इन नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब लगा, किसने लगाया? चीन ने। तो अब चीन की बात करते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हुए विस्फोट के कारण वहाँ की पूर्ण सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? क्या? अभी हाल ही में जो लेबनान है, क्या लेबनान की राजधानी जो बेरूत है उसमें विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। उसी के कारण जो वहाँ की सरकार है, उस सरकार ने, पूर्ण सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। वहाँ के जो पीएम है हसन दियाब, कौन है? हसन दियाब, उनने और उनकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अभी क्या हुआ था हाल ही में 4 अगस्त को, कब? 4 अगस्त को जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ पर एक बम विस्फोट हुआ था। वो बम विस्फोट क्यों हुआ था? उसमें लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। उस वजह से वहाँ पर बम विस्फोट हुआ और लगभग 250 लोगों की मौत हो गई और 5000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और लगभग 3 लाख लोग बेघर हो गए। तो इस कारण जो लेबनान के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे सरकार के खिलाफ। इसी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने, जो वहाँ के पीएम थे हसन दियाब, उन्होंने और उनकी पूर्ण सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब मैप में देख सकते हैं आप, जो इजराइल से सटा हुआ, सीरिया से सटा हुआ जो देश दिख रहा है, यह वाला, यही लेबनान है। क्या है? लेबनान। और यहाँ की राजधानी क्या है? बेरूत। और यहाँ की करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। क्या है? लेबनानी पाउंड। ठीक है, और यहाँ के पीएम कौन थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया? हसन दियाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संघ ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए 30 करोड़ धनराशि आवंटित की है? किस? भारत, नेपाल और बांग्लादेश के लिए। तो यूरोपियन संघ ने। किसने? यूरोपियन संघ ने जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बाढ़ आई है उसके लिए लगभग 30 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। उसमें से लगभग 14.50, कितना? 14.50 करोड़ की धनराशि भारत के लिए दी गई है। ठीक है, और किसने दिए? यूरोपियन संघ ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह किस देश में स्थित है? कौन सा? माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, तो यह इंडोनेशिया में। किसमें? इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें बम विस्फोट हुआ था। सबसे पहले इसमें बम विस्फोट सन 2010 में हुआ था, यानी कि सन 2010 से यह धधक रहा था और इसमें बम विस्फोट जाकर 2013 में हुआ। उसके बाद यह शांत हो गया फिर से। अब 2013 के बाद से इसमें फिर से ही यानी कि धधक उठने लगा और यह अब जाकर 2020 में इसमें बम विस्फोट हुआ है। क्या? बम विस्फोट हुआ है। ठीक है, इसमें लगभग 5000 फीट तक राख उठी थी। कितनी? 5000 फीट तक। और इंडोनेशिया में लगभग 122, कितने? 122 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और यह किस रेंज में आता है? तो यह जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है उस रेंज में यह माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी आता है। क्या? और यह किस टापू पर स्थित है? यह सुमात्रा टापू पर। कौन से? सुमात्रा टापू पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्सेंद्र लुकाशेंको ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? कौन सी? अलेक्सेंद्र लुकाशेंको, तो यह बेलारूस। कौन से? बेलारूस के अभी हाल ही में बेलारूस में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, उनमें इन्होंने जीत दर्ज की और यह लगातार 6ठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बनेंगे। कौन से? लगातार 6ठी बार। इन्होंने लगभग 80% वोट हासिल किए थे। अब बात करते हैं बेलारूस की। तो बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। कौन सी? मिन्स्क। और यहाँ की पीएम कौन है? रोमन गोलोबचेंको। कौन? रोमन गोलोबचेंको। और यहाँ की करेंसी क्या है? बेलारूसी रूबल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह कौन थे? कौन थे? तो यह एक जाने माने शायर थे। कौन थे? जाने माने शायर थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी हाल ही में कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब इनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। किससे? दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हेलीपोर्ट एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया? कौन सा देश का पहला हेलीपोर्ट एयर एम्बुलेंस? तो उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड में ही देश का पहला हेलीपोर्ट एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। आप मैप में देख सकते हैं, यह जो वाला पार्ट दिख रहा है यही उत्तराखंड है। यह चाइना, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है। अब ये हेलीपोर्ट एयर एम्बुलेंस क्या है? तो यह जो दूर दराज के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर जो आपातकालीन स्थिति में जो हादसे हो जाते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर से जाकर, यानी कि हेलीकॉप्टर वाली जो एम्बुलेंस है उनसे जाकर उन जो पीड़ित हैं उन्हें लेकर आया जाएगा और जो एम्स ऋषिकेश है, कौन सा? एम्स ऋषिकेश में उन लोगों का उपचार कराया जाएगा। ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया है? जो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख की उप महालेखाकार कौन बनी है? तो इसका आंसर है इनावत खलिक। कौन है? इनावत खलिक। यह किसी भी गृह राज्य में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कौन सी? किसी भी गृह राज्य में, यानी कि किसी अपने राज्य में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है। और यह 2018 बैच की भारतीय लेखा जो परीक्षा होती है उस बैच की यह अधिकारी हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही इनावत खलिक हैं, जो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की महालेखाकार बनी हैं। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हाथी और मानव के बीच संघर्ष को रोकने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सुरक्षा। क्या? सुरक्षा। आप लोगों को कुछ दिन पहले की घटना याद होगी कि केरल में एक हथनी को पटाखे खिलाकर मार दिया गया। क्या? पटाखे खिलाकर, जो बम विस्फोटक वाले पटाखे होते हैं वो खिलाकर मार दिया गया। और वह हथनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उस कारण उसका बच्चा भी मर गया। उसी को ध्यान में रखते हुए, ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हाथियों और मानव के बीच संघर्ष को रोकने के लिए एक सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। क्या? सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।